हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से उनकी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो मैंने आपको करवाया था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है प्रागुण भाविक ज्ञान क्या है। आपको दे दिया जाएगा प्रागुण भाविक ज्ञान क्या है, फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो हमें इसमें से राइट आंसर को टिक करना है। जो इंद्रियों से प्राप्त है, जिसे अनुभवों से ग्रहण किया जा सकता है, ऐसा ज्ञान जिस पर हमें विश्वास ना हो, जिस पर संदेह न किया जा सके, जैसे गणित के नियम, भौतिक शास्त्र के नियम। तो इनमें से सही क्या है? जिस पर संदेह न किया जा सके, जैसे गणित के नियम और भौतिक शास्त्र के नियम। क्योंकि बच्चों, जो आपका प्रागुण भाविक ज्ञान है वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ पर आधारित है, जिसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता, जो हमेशा निश्चित रहता है, उसमें चेंज की कोई गुंजाइश नहीं होती। जैसे आपका मैथ में लगा लो, आपके जो मैथ के नियम बने हुए हैं वो वही चलेंगे। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इनमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट है सहज बोध तथा अंत प्रज्ञा क्या है। जो सहज बोध है वो क्या है? संवेगों से प्राप्त ज्ञान है, सिद्धांतों द्वारा प्राप्त ज्ञान है, अनुभवों से प्राप्त ज्ञान है, या सबसे स्पष्ट तथा सहज ज्ञान है। जो सहज बोध ज्ञान है, सहज मीन्स आसान, वैसे हम आइडिया लगा सकते हैं। सहज सबसे स्पष्ट तथा सहज ज्ञान जो आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो सहज बोध क्या है? सबसे स्पष्ट तथा सहज ज्ञान है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन वेदांत का शिक्षक है। तो जैसे आपको भास्कर का दे दिया नाम, रामानुज जी का दे दिया, निम्बार्क का दे दिया, और ये सभी। तो इसमें ये सभी इसके वेदांत के शिक्षक हैं। एक बच्चों एक चीज़ और हमने नोट की है कि जैसे आपके ऑप्शन आते हैं, मोस्टली क्या आता है, जैसे ये सभी है, इनमें से ये सभी का आंसर ये है, मतलब ये सभी जब आता है ना, लगभग वो ही मिलता है, हमेशा तो नहीं मिलता, लगभग। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सभी वेदांत के शिक्षक थे। फोर्थ है आपके, व्यवहारवादी की मान्यताओं का मूल्यांकन करता है। जो व्यवहारवादी की मान्यताओं का मूल्यांकन करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे व्यवहारवाद कहा जाता है। तो जिसमें यथार्थवाद भी है, आदर्शवाद भी है, व्यवहारवाद भी है, तो इसमें से व्यवहारवाद कहा जाएगा। फिफ्थ है आपका, तर्क प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक है, बौद्धिक है, आध्यात्मिक है, कैसी है? तो जैसे आपके ऑप्शन दिए, तो इसमें से ए और बी दे दिए, मानसिक भी है और बौद्धिक भी है। जो तर्क प्रक्रिया है वो आपकी मानसिक और बौद्धिक दोनों ही है। 6 नंबर पे है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है। तो आपकी जो एजुकेशन का प्रोसेस है उसमें से कौन कौन इम्पोर्टेंट हैं? अभिभावक मीन्स आपके पेरेंट्स, गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और शिक्षक मीन्स आपके टीचर। तो वैसे रोल तो सभी का रहता है किसी न किसी ढंग से। पेरेंट्स का भी, सरकारें भी योगदान देती हैं शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलने में, लेकिन जो शिक्षक है, शिक्षक के बिना शिक्षा अधूरी है, इसलिए इसका सबसे अधिक इम्पोर्टेंस है। अध्यापक की शिक्षा की प्रक्रिया में सबसे अधिक इम्पोर्टेंस है। आगे है, करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? लर्निंग बाय डूइंग। तो किस मेथड पर है ये आधारित? प्रयोगशाला विधि पर, प्रैक्टिकल जो हम करते हैं, प्रयोग करते हैं, उस विधि पर आधारित है। नेक्स्ट है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि क्या है। जो आपकी माध्यमिक शिक्षा है उसके लिए आपको कौन सी मेथड का यूज़ करना चाहिए बच्चों को टीच करते समय? प्रदर्शन विधि का करना चाहिए कि वाद विवाद का, या स्टोरी टेलिंग से, या आपकी लर्निंग बाय डूइंग से, क्रिया विधि से, करके सीखना। जैसे करके सीखना, किसी भी चीज़ को हम पहले करें फिर उसको सीखें। तो जो आपका माध्यमिक स्तर पर है, जो आपकी उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? क्रिया विधि। नेक्स्ट है भाई, अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों का उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
मतलब उसको ट्रेंड किया जाता है उसके अंदर गुड क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए। तो एक डिसिप्लिन जो है ये उसके बारे में बताइए, किसने ये जो वर्डिंग थे ये किसने बोले? तो ये किसने बोला? जेम्स रॉस ने, बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने, टीपी नैन ने या पी रेन ने? तो ये बोला है टीपी नैन ने, उनकी वर्डिंग है, उनके कथनानुसार ये शब्द कहे गए हैं। नेक्स्ट है बिलीव मीन्स श्रद्धा क्या है, एंड ट्रुथ वो क्या है। जो बिलीव है वो क्या है, आपकी एक पर्सनल है, और ट्रुथ क्या है, यूनिवर्सल है, एक व्यक्तिगत है। भाई आप किसी के अंदर कितना एक श्रद्धा रखते हो वो आपका मन है, हो सकता है आपको कोई अच्छा लगता है, आप उसकी सब क्वालिटीज़ आपको पसंद हो और दूसरे को ना हो, तो ये आपकी व्यक्तिगत है। और जो ट्रूथ है, सच्चाई है, वो क्या है, यूनिवर्सल है। व्यक्ति से व्यक्ति में क्या विभिन्न है, क्या विभिन्न है, जैसे कि धारणा, ये आपकी धारणा, आपका बिलीफ, जिसे मैंने आपको यहाँ बताया था। नेक्स्ट है किसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सत्य को या धारणा को। तो जो धारणा है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बताया वो व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत को कोई प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है दर्शन के प्रकार क्या हैं, तत्वमीमांसा, स्वयं सिद्ध विज्ञान, एपिस्टोमोलॉजी। तो ये सभी आपके दर्शन के प्रकार हैं, उपरोक्त सभी। सांख्य का अर्थ क्या है, का दर्शन है, किसका दर्शन है, जो जैसे आपको ऐसे भी दे सकते हैं यहाँ डैश करके भी आपको फिल करो जैसे, लेकिन ऑप्शन तो देंगे आपको वो, जैसे सही ज्ञान का दर्शन, सच्चा ज्ञान, झूठा ज्ञान। तो इसमें क्या है, जो सांख्य का अर्थ है सही ज्ञान का दर्शन है या सच्चा ज्ञान है या झूठा ज्ञान है। तो क्या है, सांख्य का अर्थ है सच्चा ज्ञान का दर्शन। नेक्स्ट है आपका समाज की संस्कृति का अर्थ है समाज की संपूर्ण जीवन विधि। यह कथन किसका है, जो समाज की संस्कृति क्या है, समाज की संपूर्ण जीवन विधि। किसने बोले हैं ये शब्द, ये शब्द व्हाइट हेड ने बोले हैं, रेडफील्ड ने बोलते हैं या ऑटवे ने बोले हैं। तो ये शब्द ऑटवे ने बताए हैं। तो आपकी जो डेफिनेशंस हैं, जब आपकी शुरुआत में जैसे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे तभी भी आप डेफिनेशन जब एक्सप्लेन करते थे उसके मार्क्स आपको अच्छे मिलते थे। ऐसे ही अलग डेफिनेशंस निकाल के दे दी जाएंगी और ये किसके द्वारा कही गई हैं, ये क्वेश्चन आपके अधिकतर आएंगे। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।